हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के विद मोहित में। तो दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो अभी आंसर की आ चुकी है ऑफिशियल, यानी कि आज की देखिए 23, 24, 25 और 30 इन 4 दिनों के आंसर की आ चुकी है। तो उनके बेसिस पे हम आज आपको कट ऑफ बताने वाले हैं कि लोगों को कितने औसत स्कोर बन रहे हैं। जो 23 देखिए, 23, 24, 25 और 30 इन चारों शिफ्टों का एनालिसिस करने के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि सभी का औसत स्कोर कितना बन रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि आंसर की आने से पहले का स्कोर और आंसर की के आने के बाद का स्कोर में काफ़ी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, सभी लोगों ने चेक कर ली होगी अपनी, जिन जिन लोगों के 23, 24, 25 और 30 को है उन लोगों ने चेक कर ली होगी और उनको खुद समझ में आ गया होगा कि पहले जो यूट्यूब से उन्होंने मिलाया था और जो अब ऑफिशियल आंसर की से मिलाया, तो उसमें से डिफरेंस जरूर नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ मिनिमम, अगर मिनिमम आपका है तो एक या दो क्वेश्चन मिनिमम आपके ज़्यादा राउंड हो रहे होंगे, या तो और ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चारों दिनों के जो 8 शिफ्ट हैं उनके आंसर के आने बाद औसत स्कोर कितना रहा है, कितने में फिजिकल शुरू कर देना चाहिए। अगर आप कितने नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल आराम से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और फिजिकल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग। अ, देखिए आंसर की आने के बाद फाइनल फिजिकल कट ऑफ कितनी रहेगी ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि मेरे आंसर की आने के बाद में क्या मार्क्स में बदला हुआ, कितना पहले था कितना बाद में है, कितने मेरे एक्स्ट्रा हुए और किस शिफ्ट में मेरा एग्जाम था। और एक चीज़ और, आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ठीक है, किस शिफ्ट में था और आपके शिफ्ट के क्वेश्चन कितने ज़्यादा गलत हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस भी कुछ गलत हैं। तो अगर आप बताएं कि इस शिफ्ट में इतने क्वेश्चन गलत हैं, इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन गलत है, तो क्या होता है कि सारे लोग एक दूसरे से मैच करा करके हाँ ये सारे क्वेश्चन गलत हैं, तो आपको जो ऑब्जेक्शन उठाने में बहुत आसानी रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने शिफ्ट के बताएंगे, तो हो सकता है कि जो कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये गलत है, लेकिन दूसरे वाले को समझ में आ रहा है तो वो बता सकता है कि यहाँ पर ये गलतियाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर जितने ज़्यादा गलत होंगे तो उन क्वेश्चनों का आपको फ़ायदा मिल जाएगा। और फ़ायदा मिलने के साथ साथ आपको पता भी चल जाएगा कि मेरे शिफ्ट में इतने क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग आंसर की आने के बाद पहला हम लोग देखते हैं कि आंसर की आने के बाद में हमारा जो औसत स्कोर है क्या है। तो देखिए, अभी मैंने एक सर्वे कराया था तो उसमें से काफ़ी लड़कों ने भाग लिया था, उसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गया मैं थोड़ा सा। इस वजह से मैं देखिए बता रहा हूँ कि उसमें जो मैंने डाला था कि 90 से 100 के बीच, 90 से 100 के बीच, 90 से 100 के क्वेश्चन के आसपास कितने लोगों के सही हैं, तो उसमें 65% लोगों ने मतलब किया था कि हाँ 65% लोगों ने इसको अप्रूव किया था कि 90 से 100 के बीच में आ रहे हैं। यानी कि 65% लड़के जिन्होंने अब तक की चेक कर लिया, उनमें से 65% लोगों ने, मतलब ऐसा तो नहीं कि सारे लोगों ने चेक कर लिया तो सारे लोग मेरे पे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितने लोग आए थे, ठीक है, उसका मैं एक्चुअली डाटा आपको देना भूल गया है, वरना मैं आपको दिखाता उसका कि कितने लोगों ने उसमें मतलब कि उस पोल को चूज़ किया है। और 90 से 100 क्वेश्चन में 65% लोगों लगभग 65% लोगों ने कहा था कि 90 से 100 के स्कोर मतलब क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका कि 200 के आसपास काफ़ी लोगों के नंबर हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के नंबर हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखिए औसत स्कोर है क्या कि अभी 30 तारीख वाले लोगों का उतना नहीं पता चल पाया, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं कि खुलेगी ना खुलेगी, किसी किसी की खुल रही है, किसी किसी की नहीं खुल रही है, तो वो भी एक अलग प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो वो भी अगर आपको नहीं खुल रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए कि मेरी नहीं खुल रही, तो मैं उसका भी सोल्यूशन आपको दे दूँगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये आपका स्कोर है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना स्कोर 90 से 100 क्वेश्चन के बीच आपका स्कोर जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कट ऑफ का लेकर के मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, कट ऑफ क्या रहने वाली है वो मैं आपको बहुत एक्यूरेट डाटा के हिसाब से बताऊँगा, और मतलब कुछ फैक्ट के हिसाब से ही बताऊँगा, ऐसा नहीं कि मतलब आया बना दिया चला गया। ठीक है, अब देखिए फिजिकल कितने में शुरू कर दें, वही कट ऑफ, अगर आपके इतने नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आप फिजिकल शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के यहीं इसी पे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब फाइनल सेफ स्कोर क्या होगा, फिजिकल कट ऑफ क्या रहने वाली है ये देखिए। अब मैं आपको देखिए, अगर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग यूआर की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, और यहाँ पर एससी जो है और एसटी की। तो देखिए यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है ना, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एक बात समझिएगा आप लोग, 60,244 वैकेंसी हैं। ठीक है, 60,244 वैकेंसी हैं, जिसमें से क्या होने वाला है कि जिसमें से देखिए आप लोग 60,000 लोगों को लेने वाले हैं। और पहली बार तो देखिए जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगेगी उसमें 1,80,000 के लगभग, 1,80,000 ढाई या 3 गुना बच्चों को लेंगे। ठीक है, ढाई या 3 गुना बच्चों को लेंगे, तो ये मान लीजिए अगर 3 गुना लेते हो तो 1,80,000 बच्चों को लेंगे, वरना 1,50,000, 1,60,000 तो आराम से लेंगे। ठीक है, 1,50,000 प्लस तो लेंगे ही लेंगे, ये मान लीजिए। ठीक है, अब इसमें से 60,000 वैकेंसी है, तो देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी के 100 प्लस मतलब 210, 220, 225, 230 नंबर नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप खुद सोचिए कि 225, 230 नंबर
कितने लोगों के होंगे, ठीक है। जब आंसर की नहीं आई थी ऑफिशियल, जब लोग बता रहे थे तो मुझे भी लग रहा था कि पेपर में काफ़ी मतलब कि काफ़ी लोगों के नंबर हैं, लेकिन जब आंसर की आई है तो उसमें से ज़्यादातर लोगों के 200, 205, 210 ही बन रहे हैं, ठीक है। 220, 225 वाले अब ज़्यादा दिख ही नहीं रहे हैं, 230 वाले, 240 वाले ज़्यादा दिख ही नहीं रहे हैं आंसर की आने के बाद में, ठीक है। तो पहले लग रहा था, लेकिन अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, होंगे भी तो कितने होंगे, ठीक है। होंगे भी तो अगर आप मोटा मान लें कि 20 से 25 हज़ार होंगे, मान लीजिए 20 हज़ार हैं, तो 20 हज़ार फिर भी आपकी 40 हज़ार रुपये कैसे बने, और इन 40 हज़ार में ऐसा थोड़ी कि उन्हीं 20 हज़ार लोगों को ले लिया जाएगा, बस ऐसा कुछ नहीं है। एक एवरेज रखा जाता है ताकि हमारी सारी वैकेंसी फिल हो सके, ठीक है। तो शुरू के जो लड़के हैं, तो 20 हज़ार भी लड़के अगर 230, 235, 240 वाले होंगे, तो उनमें से भी क्या है कि उनमें से भी कुछ लोग फिजिकल में बाहर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को क्या होता है कि अगर नंबर ज़्यादा होते हैं तो फिजिकल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, कभी हाइट में प्रॉब्लम हो गई, कभी रेस नहीं कर पाए, या कभी कुछ विषम परिस्थितियों के कारण रेस में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सारे जितने हाई नंबर वाले हैं सबकी फिजिकल हो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए 20 हज़ार लड़के अगर 230 प्लस हैं, तो क्या सारे 20 हज़ार लड़के फिजिकल मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि कट ऑफ काफ़ी कम जाए, क्योंकि वैकेंसी भी पूरी भरनी होती हैं, ठीक है। तो कट ऑफ में देखिए क्या रहने वाला है, अगर आप यूआर से हैं और ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है। तो अगर आपके 100, ये मान लीजिए 100 प्लस क्वेश्चन या 100 के आसपास क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी कीजिए, आराम से फिजिकल की तैयारी कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जिस हिसाब से अभी आंसर की देखने को मिल रही है, तो इसी हिसाब से रहा सब कुछ, तो इतना ही जाएगा, ठीक है। इतना ही जाने वाला है। इससे थोड़े से 2-4 क्वेश्चन मान लीजिए आप 80 के लिए अगर मानेंगे, तो 90 से 92-93 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि ये 80 के लिए जाने वाली है, ठीक है। और एसटी के लिए थोड़ा सा और कम कर लीजिए, फीमेल के लिए ये 90-95 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं, सही से बन रहे हैं, तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में देखिए कट ऑफ में क्या है कि अगर फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, तो फाइनल कट ऑफ देखिए मिनिमम 8 से 10 नंबर बढ़ती है, ठीक है। मिनिमम 8 से 10 नंबर बढ़ जाती है, और जितने कम कट ऑफ जाती है, देखिए ओबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस की जितनी अधिक जाएगी उतनी कम बढ़ती है, ठीक है। और कम बढ़ने के चांसेस होते हैं। एससी और एसटी के जो है वो मिनिमम 10 से 15 नंबर बढ़ जाती है, क्योंकि जैसा पिछला रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जा रहा है, जो 2018-19 में वैकेंसी आई थी, तो उसमें 10-10, 12-12 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ काफ़ी बढ़ने के चांसेस है, लेकिन फिजिकल में उतना नहीं है। फिजिकल अगर आपके इतने हैं, तो आप फिजिकल की आराम से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आराम से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। तो ये आपका देखिए, मैंने फिजिकल का बता दिया कि आपके अगर 100 प्लस नंबर आ रहे हैं, अगर ईडब्ल्यूएस यूआर और ओबीसी में आ रहे हैं, तो 100 के आसपास या 100 प्लस नंबर भी आ रहे हैं, तो आप आराम से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। फिजिकल की आंख बंद करके तैयारी करना शुरू कर दीजिए। फाइनल सीपी स्कोर मैंने आपको बता दिया कि जितना भी कट ऑफ लगेगा उससे 8 से 10 नंबर एक्स्ट्रा मान कर चलिए, ठीक है। अभी आपका देखिए नॉर्मलाइज भी होना है, क्योंकि क्वेश्चन जो अगर रॉन्ग होंगे, तो उसका अगर एफएम मिलता है तो वो भी काफ़ी फ़ायदे वाली बात हो जाएगी। और नॉर्मलाइज तो होना ही है, क्योंकि शिफ्ट 10 शिफ्टों में से सबको सामान्यकरण करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल कट ऑफ क्या रहने वाली है, फिजिकल कट ऑफ मैंने आपको बता दिया है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबकी, ठीक है। मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, तो दोस्तों जितने मेरे पहले बन रहे थे, उसमें से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या है कि एक्स्ट्रा गलत हो गया है, तो मेरे मार्क्स जो हैं वो कम हो चुके हैं काफ़ी, मतलब काफ़ी नहीं, लेकिन जैसे मेरा पहले 12 गलत थे, तो अब मेरे 13 गलत हो गए हैं, ठीक है। ये मेरे मार्क्स में बदलाव हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आंसर की आएगी, ऑफिशियल आंसर की आई है, तो उसमें से आपके कम ही हुए होंगे, ज़्यादातर लोगों के कम ही होंगे, या एक दो बढ़े तो शायद ही बड़े होंगे, या तो बराबर होंगे या तो कम हुए होंगे, ठीक है। ये ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है अभी तक, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पर अपने मार्क्स, अपनी वो शिफ्ट बता दीजिएगा, और ये ज़रूर बताइए कि आपके शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हैं और कौन कौन से नंबर के क्वेश्चन गलत हैं, ताकि ताकि क्या होगा, सारे लोग एक दूसरे से डाटा शेयर करके मिला सकेंगे कि हाँ वाकई में वो क्वेश्चन गलत है या सिर्फ आपको ही लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। धन्यवाद दोस्तों।